जन्म बाधा प्रश्न उत्तर। यह रचना सुधा जी की है। पहला प्रश्न है, गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम जन्म बाधा और लेखक का नाम सुधा है। गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से इसलिए करती है क्योंकि जिस प्रकार मजदूर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार गुड्डी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती है। बंधुआ मजदूर को हर क्षण अपने मालिक के इशारों पर नाचना पड़ता है, फिर डांट सुननी पड़ती है। उसी प्रकार का जीवन गुड्डी का भी है। वह भी दिन भर घर के काम में व्यस्त रहती है, फिर भी उसे धीमर कहा जाता है। सब्जी खराब होने पर डांट सुननी पड़ती है। वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है। बंधुआ मजदूर की भांति गुड्डी भी पराधीनता महसूस करती है और उसे अपने घर में दम घुटने के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, माँ बाप के चाय बनाकर लाते समय उसके पैर में फुर्ती आ गई क्यों? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम जन्म बाधा और लेखक का नाम सुधा है। माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में जो फुर्ती है इसलिए आ गई है क्योंकि गुड्डी ने अपनी उपेक्षा संबंधित पत्र प्रधानमंत्री को भेजी थी। उसे विश्वास हो गया था कि जैसे प्रधानमंत्री हमारा पत्र पढ़ेंगे वैसे ही हमें बंधुआ मजदूर की भांति परतंत्रता के बंधन से मुक्त करा देंगे, इस गुलामी के जंजीरों को तोड़ डालेंगे। वह भी अन्य बच्चों की भांति पढ़ने के लिए स्कूल जाएगी तथा घरेलू काम से उसे मुक्ति मिल जाएगी। इसी विश्वास के कारण उसके पैर में फुर्ती आ गई थी। तीसरा प्रश्न है, पढ़िए व सोचकर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात, हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम जन्म बाधा और लेखक का नाम सुधा है। गुड्डी ने ऐसा इसलिए सोचा कि सरकार का काम अन्यायी को दंड देना है, अन्याय से रक्षा करना होता है। उसको मेरी समस्या पर विचार करना है, न कि मेरे हिज्जे की गलती को देखना है। जो वह पत्र लिखी थी उसमें जो गलती थी उसे नहीं देखना है। आगे प्रश्न है, ऐसी गुड्डी ने क्यों सोचा? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम जन्म बाधा और लेखक का नाम सुधा है। इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि गुड्डी स्वाभिमानी व शोषण का विरोध करती है। वह लिंग भेद को सामाजिक बुराई मानती है। वह अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखती है और उनकी समस्याओं से अवगत कराती है। दूसरा है, टिकट कहाँ से लाऊं, बिना टिकट के भेज देती हूँ तो समझ ही नहीं आएगा। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है, तो किसले से लिया गया है। पाठ का नाम जन्म बाधा और लेखक का नाम सुधा है। गुड्डी ने ऐसा इसलिए सोचा कि समाज में लड़की को बोझ माना जाता है। इसे व्यवस्था के कारण अपनी मुक्ति के लिए बिना टिकट का पत्र भेज दिया। आगे प्रश्न है, गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा? यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है। उत्तर लिखेंगे। यह वाक्य गुड्डी की हीनता के पक्ष को दर्शाता है। वह लड़की है, इसीलिए उसे लड़के जैसी सुविधा प्राप्त नहीं है। उसे विश्वासपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आगे प्रश्न है,
पठित पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो हम उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम जन्म बाधा और लेखक का नाम सुधा है। पठित पाठ में वर्णित विषय में स्पष्ट होता है कि समाज लड़कों को भगवान का आशीर्वाद मानता है अथवा लड़की को अभिश्राप, इसीलिए लड़के को बंधन मुक्त रखा जाता है और उसकी हर आवश्यकताओं को पूर्ति की जाती है। गुड्डी लड़की है, इसीलिए उसने घर का काम करवाया जाता है, आराम उसके भाग्य में नहीं लिखा होता। लड़कियों का जन्म तो शोषण की चक्की में पीसने के लिए होता है। यह समाज की सोच है जिसमें लिंग भेद जैसी सामाजिक बुराई दिखाई देती है। आगे प्रश्न है, पाठ के आगे इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा है। आपकी दृष्टि में ऐसा शीर्षक क्यों दिया गया है। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम जन्म बाधा और लेखक का नाम सुधा है। किसी भी कहानी या निबंध का शीर्षक उसके प्रतिपादित विषय के आलोक में किया जाता है, उसी के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा इसलिए दिया गया है क्योंकि लड़की होने के कारण गुड्डी पढ़ाई लिखाई से वंचित रह जाती है, जबकि बबलू, गुड्डी तथा मीनू तीनों भाई पढ़ने लिखते हैं। इन पर परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, परंतु गुड्डी के लिए परिवार का हर काम करना आवश्यक है। यदि उसका जन्म लड़की में न होकर लड़का में होता तो वह स्कूल जाती और घर की जिम्मेवारी से वह मुक्त हो जाती। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, किन किन बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम जन्म बाधा और लेखक का नाम सुधा है। गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्पित थी। इसका पता इस बात से चलता है कि बबलू द्वारा फेंकी गई लीड की शिकायत पापा से नहीं करती है। पापा के झोले से लिफाफा का एक कागज़ निकालती है, पत्र लिखने के लिए मौके की तलाश में रहती है। माँ तथा छुटकी को सोते जान पर पत्र लिखना प्रारंभ करती है। क्या लिखूं तथा हिज्जे संबंधी गलती पर अपना विचार प्रकट करती है, पर बात तो सही है। जो हो लिखा देती है। सीधे सीधे भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सहारा कोई नहीं है, इसीलिए पत्र लिखवा दो भगवान, तथा बिना टिकट पत्र भेज देना। इससे स्पष्ट है कि वह अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्पित है। तीसरा प्रश्न है, अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है। इससे इसके माता पिता परेशान में पड़ सकते हैं। गुड्डी के इस व्यवहार पर तर्क सहित विचार करें। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय से लिया गया है। पाठ का नाम जन्म बाधा और लेखक का नाम सुधा है। गुड्डी प्रधानमंत्री को जिस प्रकार की चिट्ठी लिखती है, निश्चित रूप से उसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं। छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजकर उसे काम करवाना कानूनन अपराध है, लेकिन गुड्डी इस बात से अनजान है। उसे तो अपनी मुक्ति की प्यारी है और पढ़ने की इच्छा बलवती है। इन बातों के अलावा उसे किसी भी बात का फिक्र नहीं है। इस प्रकार गुड्डी को हम किस प्रकार दोषी नहीं मानते हैं। तो आज हम लोग जन्म बाधा प्रश्न उत्तर किए हैं। यह रचना सुधा जी की है, जो कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।